सो गुड मॉर्निंग। और हिंदुस्तान आपकी ये कुर्बानी याद रखेगा कि सुबह सुबह 9 बजे उठ के आप लोग क्लास के लिए आ गए। सो द नेशन इज गोइंग टू बी ग्रेटफुल टू यंग जनरेशन लाइक यू। चलिए, आप में से कुछ लोग धुआं उड़ाते हुए आए हैं, कुछ कुछ करते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी देश ना ध्यान रखेगा। कोई बात नहीं बच्चे, ओके चलते हैं। प्रोसेस समझिएगा कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है, यू इनवाइट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाया गया होगा आपको। थ्योरेटिकली भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई इनिशियल पब्लिक ऑफर हो जाएगा, ऑफर फॉर सेल्स हो जाएगा, सेल्स थ्रू प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किस तरह का होता था वो उसको डिस्कशन में नहीं लेके चलेंगे। वो पहले हमने बहुत अच्छे से 2 या 3 क्लास में डिस्कस करा हुआ है। हम लेके बात चलते हैं यहाँ पर। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे हो कुछ क्या? एनीबडी सेइंग एनीथिंग? हम बात करते हैं जब काउंटिंग कम से कम 40-50 साल पहले थी, पुरानी थी। उस समय लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती थी। अगर मैं बोलूँ 1975 में, ऑलमोस्ट 40 साल पहले या 50 साल पहले, उस समय पर लोगों की जो अर्निंग होती थी, मैं अगर बोलूँ एक क्लर्क की अर्निंग जो होती थी वो 75 रुपीज मंथ की सैलरी होती थी। और शेयर का इशू प्राइस जो होता था, फेस वैल्यू, वो 10 रुपया होती थी। अब सोचिए, एक क्लर्क जो व्यक्ति है वो, या पियोन जो है वो शेयर कैसे खरीदेगा? आईएएस ऑफिसर जो होता था उसकी सैलरी करीब करीब 1000 रुपीज के करीब होती थी। तो अगर वो 1000 रुपीज उसकी सैलरी है तो उसमें कितने शेयर, 100 शेयर खरीद पाएगा? तो घर परिवार कैसे चलाएगा भाई? तो ऐसे में क्या होता था, कंपनी क्या करती थी, दे यूज टू कॉल मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। तो चलो भाई, एप्लीकेशन है, 2 रुपए दे दीजिए। अलॉटमेंट है, 3 रुपए दे दीजिए। फर्स्ट कॉल है, फिर 2 रुपए दे दीजिए। फाइनल कॉल है, फिर बैलेंस दे दीजिए। तो इससे क्या होता था, बर्डन कम पड़ता था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेबी ऑल्सो। अब तो कुछ भी गड़बड़ करोगे सेबी डंडा मार देता है आपके ऊपर। जैसे आरबीआई बैंकों को कस के रखता है, वैसे सेबी कंट्रोल करके रखता है। तो सेबी के गाइडलाइन के बिना आपको चलना, उसके बिना नहीं चल सकते आप। ऐसे इस सेबी के रेलेवेंट गाइडलाइन हमारे चैप्टर में क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। कंपनीज एक्ट 2013 बोला कि सफिशिएंट फंड होना चाहिए आपके पास, सो दैट यू कैन अंडरटेक सम एक्टिविटीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्टिविटीज। लेकिन सेबी कहता है नहीं 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 नहीं, कोई एक्टिविटी एक्टिविटी कुछ नहीं है। आपने अगर 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर, उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर 90% से 89,999 भी अगर हो गया, आपका इशू कैंसिल है, सबका पैसा वापस करो। और मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था आपको। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना? अ, नहीं, तुम लोगों को नहीं पता, बाकी लोगों को बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस किया था अच्छे से। तो 2 रिकॉर्डिंग देखिएगा, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके चलेंगे बिल्कुल जीरो से। तो आपको समझ में आया कि एप्लीकेशन होता है कुछ, कुछ अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। कई बार क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देते हैं। कई बार बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। वो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। अच्छा, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, पता कैसा? कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, एंड एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 89,000 शेयर्स। ऐसा कर दिया। और ये शेयर था और फीचर री इशू वैसा करके था। अब आप बताइए, ये तो क्वेश्चन जन्म से ही खराब हो गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हुआ नहीं, तो इशू शुड बी कैंसिल। और मैंने बच्चों को बोल रखा था कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिखिएगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, दैट इज व्हाई इशू शुड बी कैंसिल, बट हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर, और सॉल्व करके आ जाना। और हुआ ऐसे ही। मार्किंग स्कीम आई, उसमें उसी तरह से सॉल्व करा गया था। जिसने सॉल्व नहीं किया उसे नंबर नहीं मिला, जिसने सॉल्व किया था उसे नंबर मिला। बाई चांस अगर कभी, देखिए, अगर आपका लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो वहां पर आपके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी। बच्चे बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन गलत है जी, चलो जी, क्या बोर्ड वाले कैसे लोग क्वेश्चन खराब दे दिया। इतना भी तमीज नहीं उनको कि बोर्ड का बच्चों का फ्यूचर। मैं नहीं करता इस क्वेश्चन को। बस जैसे ही आपने कह दिया मैं नहीं करता, गए वहां से। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो सबसे पहले उसे करिए, ठीक है। और उसे करने, उसकी फिलोसफी क्या है, अगर आप उसे करते हैं, बाई चांस वो गलत, एक्चुअली गलत होता है, तो बोर्ड फील्स स्टूडेंट वाज ट्रॉमेटाइज्ड while सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, hence full marks to be awarded to that person who attempted it। तो एक बार 2017-18 में क्वेश्चन दिल्ली के सेट में गलत था। दिल्ली के सेट में गलत था वो। सुन, सुन, हाँ नहीं, हाँ। तो जिसने भी अटेम्प्ट किया उसको पूरे नंबर दिए। 8 नंबर का क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स का दिल्ली के सेट में गलत था। आउटसाइड दिल्ली में गलत नहीं था, लेकिन मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ आया, फुल मार्क्स टू बी अवॉर्डेड
टू द स्टूडेंट। जिसने क्वेश्चन नंबर 16 भी लिखा था उसको भी 8 नंबर दिए गए, ये मानकर कि बच्चे ने कोशिश करी, ट्रॉमेटाइज हो गया, क्वेश्चन नंबर लिख के छोड़ दिया। अटेम्प्ट करिए। और कभी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आपको लगता है वो गलत हो गया, तुम मत काटो उससे, लीव इट देयर। कई बार हमने देखा है कि बच्चे ने क्या कर रखा होता है, जो क्वेश्चन उसने करा ओरिजिनली वो ठीक था, पर भाई साहब उस पर क्रॉस मार के आ जाते हैं, फिर गलत करते हैं उसको। तो सही गलत हम डिसाइड करेंगे ना पेपर चेकिंग करने वाले। अगर आपने कोई क्वेश्चन डबल अटेम्प्ट कर दिया, हम दोनों को चेक करते हैं, जिसमें ज्यादा नंबर होते हैं उसे रखते हैं, दूसरे को रिपीटेड करके रूल आउट कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को डबल करके आए, दो दो बार ना, ऐसा नहीं, इतना फालतू टाइम नहीं होता है। आप देख रहे हैं ना पेपर वैसे ही पूरा नहीं होता है। चलिए, तो प्रोसेस था कि पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर क्या होगा, पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, उसके बाद एप्लीकेशन जो होती है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, उसके बाद अलॉटमेंट मिलता है। मैं करके दिखाऊंगा क्या होता है एक्चुअल प्रोसेस, एक क्वेश्चन को दो तरह से करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, सो आई कैन टेक द क्वेश्चन फ्रॉम योर नोट्स ओनली, ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, इसी को लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस। बैलेंस कितना फाइनल कॉल में, कोई मुझे बताएगा? जब भी आपके पास ऐसा आ जाए तो क्या लिखिए आप, एप्लीकेशन लिखिए पहले, कितने की है 2, अलॉटमेंट कितने की बोले, हाँ 3, फर्स्ट कॉल कितने की बोले 2, फाइनल कॉल 10 है तो कितना हो जाएगा फाइनल कॉल 3 की। दिस इज योर स्टोरी। सबसे पहले आपको बाइफरकेशन करना है विच इज वेरी एसेंशियल। तो चलिए, आइए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको जो सही तरीका है क्वेश्चन करने का वो क्या होता है। बुक में जो तरीका वो गलत नहीं है, लेकिन जो रियल क्वेश्चन का करने का तरीका होता है वो कैसे होता है वो, और फिर बुक वाले तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए पहला एंट्री, आप पहली एंट्री लिखेंगे आप बैंक डेबिट, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, आप नहीं लगाएंगे शॉर्टकट। 10,000 शेयर्स, 2 रुपए का एक शेयर, कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 लिखेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, फर्स्ट एंट्री। अच्छा, ये एंट्री जिस दिन होती है उस दिन आपका इशू क्लोज हो जाता है, आपको एप्लीकेशन मिल जाती है। ठीक है जी। दूसरी एंट्री आप क्या करेंगे अब, जिस दिन आप शेयर अलॉट करेंगे, जब तक आपने शेयर अलॉट नहीं करे तब तक आप एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा चैप्टर, आपने देखा होगा एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल में करते हैं एंट्री। लेकिन समझिए, वो जो एप्लीकेशन से ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल में, वो तब तक नहीं होगा जब तक शेयर अलॉट नहीं होते हैं। ठीक है जी। यानी कि बिफोर वी ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मुझे क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ेगा। तो अगली एंट्री जो बनती है वो होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से होने वाली है, 10,000 इंटू कितने से कर रहे हैं हम लोग, 3 से कर रहे हैं, 30,000 से, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 30,000। और नरेशन क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट की एंट्री बनी। हाँ वही, हाँ हाँ होता है, बता रहा हूँ ना तुम्हें अभी, तो पहले समझिए मैंने क्या बोला आपसे। एप्लीकेशन जो है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो ना आप, करते हैं ना। लेकिन शेयर कैपिटल शब्द तो मैं यूज ही नहीं कर सकता जब तक शेयर अलॉट ना हो। भाई तुमने एप्लीकेशन दी, मैंने तुम्हें शेयर इशू कर दिए, अलॉट कर दिए, उसके बाद तो तुम शेयर होल्डर बनोगे ना, उससे पहले तो तुम इन्वेस्टर ही हो। तो मुझे बताइए, प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचिए, हमने एप्लीकेशन ले ली पर अलॉट नहीं किया और सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? गलत नहीं था, उसका रीजन बताऊंगा क्यों गलत नहीं था वो। तो पहले एप्लीकेशन ले ली, फिर अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, एंड आफ्टर दैट थर्ड एंट्री में हम क्या करते हैं फिर, अब क्योंकि मैंने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, नाउ आई कैन यूज द टर्म शेयर कैपिटल, नाउ इन्वेस्टर इज द शेयर होल्डर, और अगर शेयर होल्डर है तो शेयर कैपिटल शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन काउंट डेबिट 20,000 से, और 2 कर दूंगा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
कितने से? 20,000 से। और क्या बोलूंगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो पता है क्या होता है, जिस दिन अलॉटमेंट होगा उसी दिन ये एंट्री होती है, सेम डे होती है, ये दोनों एंट्री सेम डे होती है। तो अगर मैं इन एंट्री को फ्लिप कर दूं तो अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ होगी क्या? नहीं होगी ना। इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखता है? बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर दिखती है एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर दिखते हैं ये वाली एंट्री। गॉट इट? वैसे ही करेंगे हम सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। पर कभी किसी सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आता है जहां अगर आप ये तरीका नहीं फॉलो करोगे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअल तरीका ये होता है, क्योंकि दिस हैपेंस ऑन द सेम डेट। आपने देखा होगा ना कि रेंट पेड 50,000 रुपए का, सैलरी पेड 10,000 रुपीज का, दोनों एक ही दिन है। तो किसी ने पहले रेंट पेड की एंट्री कर दी, किसी ने सैलरी की एंट्री कर दी, तो गलत थोड़ी होता है। सो अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर टाइमिंग का फर्क होता है। टाइमिंग एक्चुअली क्या होती है? यू रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, then you make allotment due, and then you transfer application to share capital. It happens on chronological order. पर क्योंकि ये एक ही दिन होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको flip करके देखते। तो अभी इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरह से भी करके देखूंगा, पहले पूरा कर लेते हैं इसको। गॉट इट? तो नंबर 4, अब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो मैं क्या करूंगा देखिए, आई राइट बैंक डेबिट, और तू क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से करूंगा मैं? 30,000 से और 30,000 से। और क्या नरेशन लिखूंगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव। अब एक चीज नोट करना, आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप आपकी जो एंट्री बनेगी वो होगी बैंक इंक्रीज, फिर कैपिटल इंक्रीज। बैंक इंक्रीज तो डेबिट, फिर कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। जरा देखें, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है? बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन कैंसिल होकर बैंक टू शेयर कैपिटल बनी एंट्री। ये एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगली एंट्री बनी बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अलॉटमेंट कैंसिल हो गया तो क्या एंट्री बनी? बैंक टू शेयर कैपिटल। तो आफ्टर एवरी स्टेप हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू शेयर कैपिटल बनेगी। मतलब आपका बैंक भी बढ़ता जाएगा और आपकी शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, गॉट इट? चलिए अगली एंट्री देखें जरा यहाँ पर आप, नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दैट इज व्हाट? 20,000। 20,000 क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से? 20,000 से और 20,000 से। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। जब दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? बैंक टू शेयर कैपिटल, दैट्स द आंसर। इतना ही आता है। ठीक है जी। नंबर 7 देखिए आप, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अरे फाइनल, चलो सेकंड एंड फाइनल बोला है ना इसने तो, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से हो जाएगा ये? 30,000 से, 30,000 से। क्या? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, दैट इज 30,000 और 30,000। और नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल खत्म। कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है? बैंक टू शेयर कैपिटल। कुल मिलाकर आखिर में आपके पास एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल की ही। बैंक डेबिट शेयर कैपिटल ही एंट्री आपकी यहाँ पर ये बनती है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ऑर्डिनरी क्वेश्चन जब हम इशू करते हैं इश्यू शेयर्स का। ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो
मतलब इस तरीके को नहीं फॉलो करना आपको। देखिए आप देख रहे हैं ना, देयर इज नो डिफरेंस इन एंट्री 5 6 7 8, वहां कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहे हैं पीछे से? इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ यहाँ हो रही है। एंड एज इट हैपेंस ऑन द सेम डे, तो मैं इस एंट्री को फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब मैं इस एंट्री को फ्लिप करके उसी की जगह पे पहुंचा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे, थर्ड सेकंड एंट्री यही करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 20,000 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। और नंबर 3 एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। एंड 30,000 से क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। खत्म, बाकी क्वेश्चन सेम है। बाकी क्वेश्चन क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये दोनों जो है, ये दोनों अब सीक्वेंस लग रही है ना, कि बैंक टू एप्लीकेशन हो गया, फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो गया, अलॉटमेंट डेबिट, फिर अलॉटमेंट क्रेडिट। तो हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। वो तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था कि एक्चुअल सीक्वेंस वो होता है। ये दोनों सेम डे से डे होता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्लिप कर देते हैं। आपके जैसे बुक में ऐसा कर रखा है, आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, इससे अलग नहीं जाना आपको, टू सॉल्व दिस वे ओनली। ठीक है जी, चलो। तो ये हो चुका आपका एक सिंपल सा ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन। कुछ डाउट है किसी को? बताइए। तो पहली पहली बार पढ़ रहे होने, कुछ समझ में आ रहा है? बोलो इधर से। यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अर्नव, चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा। टू, अब कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, उसने बोला कि हमारे शेयर जो थे ना, 2 3 2 3 2 3 चला, कौन झंझट पाले। उसने एप्लीकेशन इशू करी, तो बोला सारा पैसा आप एप्लीकेशन पे दे दो, सारा का सारा पैसा आप किस स्टेज पे दे दो? एप्लीकेशन स्टेज पे दे दो। और आप जानते हैं, आज की डेट में जो आईपीओ आता है, वो ऐसे तो होता है। सारा का सारा पैसा किस पे मंगाते हैं? एक साथ मंगाते हैं, लमसम मंगाते हैं, एप्लीकेशन में मंगाते हैं। रियल अकाउंटिंग जो है ना आज की डेट में इशू ऑफ शेयर्स की, वो ऐसी ही है। आपको सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे मिल जाता है। भाई जोमेटो का आईपीओ आया था, इसके बाद शेर खान का आईपीओ आ गया, शायद आने वाला है, आने वाला। शेर खान, कोई भी कंपनी का जब आईपीओ आता है, 10 रुपए का एक शेयर 200 रुपए में, 300 रुपए में, 500 रुपए में इशू करते हैं। पूरा अमाउंट सारा एक साथ। हाँ, सारा पैसा एक साथ मिलता है, अलग अलग होता ही नहीं है। शुरू की 2 रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आएगा। सारा पैसा एक साथ मिलता है, अलग अलग नहीं मिलता। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। काउंटिंग बिल्कुल वही है, लेकिन वो तो बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चों को तंग करने के लिए फिर एप्लीकेशन बनाओ, अलॉटमेंट बनाओ। अच्छा बताइए, आईपीओ में कौन सा फोर फीचर? तुम जो मुस्कुराते हो ना, हाँ, राज होता है उसके पीछे। चलो, तो जो रियल अकाउंटिंग वो ऐसे ही होती है। ये तो सब तामझाम बना रखा आप लोगों के लिए, लेकिन कंपनीज एक्ट में जब तक ये रहेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तब तक आपको ऐसे क्वेश्चन झेलने पड़ेंगे। जिस दिन कंपनीज एक्ट से हट जाएगा, खत्म। उस दिन आपको उस दिन इशू ऑफ शेयर्स का नामो निशान खत्म हो जाएगा। डिवेंचर वेंचर सब खत्म हो जाएंगे। क्या होना है? एप्लीकेशन मिलनी है, अलॉटमेंट होना है, खत्म। सारा पैसा मिलके कौन सा फोर फीचर, कौन सा प्रोराटा, कौन सा रीइश्यू, कुछ नहीं होने वाला था। ठीक है, लेकिन क्योंकि कंपनीज एक्ट में है, तो हमें उसको लेके चलना पड़ता है आगे। आइए देखें जरा आप, नंबर 2 क्वेश्चन। हाँ जी, कंपनीज एक्ट में अमेंड तो आप पूछिए ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि क्यों नहीं कर रहे हैं अमेंड। इतने सारे कानून बदल रहे हैं, इसे भी बदल दें, चैप्टर से मुक्ति मिलेगी। और सुनो बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 जब बदला, सीबीएसई ने 2016 में से इम्प्लीमेंट करा। समझ रहे हो? तब तक क्या, तब तक पुराना ही चलता रहा। तो अगर अभी बदले भी जाए, अब वुमेन्स बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 2029 में होगा। पास 29, 24 में 5 साल और जोड़ लो, 24 में जनरल इलेक्शन है, 29 में होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि डिलिमिट होगी पहले सीट्स का, नई सीट्स बनेंगी, उसके हिसाब से रिजर्वेशन जाएगा। क्रेडिट ले ले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2029 से पहले होना ही नहीं है उसका। तो अगर पीएम तुम्हारी बात सुन भी लें और चैप्टर को हटा भी दें, इसको इश्यू ऑफ शेयर मतलब कंपनीज एक्ट को बदल भी दें, कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 कितने साल लगे बदलने में? बता तो जरा।
तब तक अगस्त से बन जाएगा दद्दू, इसके पोते बोलेंगे दद्दू देखो चैप्टर बदल गया, ऐसे होगा बात। आइए देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल सब कुछ दे रखा है। लेकिन कंपनी ने क्या डिसाइड करा, यस एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल और बैलेंस फाइनल कॉल है, लेकिन कंपनी ने बोला एंटायर अमाउंट एट एप्लीकेशन स्टेज ही लेना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हुआ, हमें हालांकि पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, पूरा पैसा आपको मिल गया, सारा का सारा मान के चलते पूरा का पूरा पैसा मिल गया, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ऐसे तो बाइफर्केशन होना ही नहीं है, तो क्या एंट्री बनेगी देखिए। हाँ, हाँ, नहीं नहीं लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा, वो लिखा हुआ आएगा। बैंक डेबिट करेंगे, हाउ मेनी शेयर्स फॉर देयर, 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इंटू 20 ईच, कितना हो जाएगा, 4 लाख। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर हम एप्लीकेशन लिखेंगे सिर्फ तो गड़बड़ हो जाएगी, जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक तो प्रोसेस पूरी नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से, 4 लाख से, ऐसा लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो जब तक शेयर अलॉट नहीं होंगे तब तक आप शेयर कैपिटल शब्द यूज नहीं कर सकते हो ना। और एप्लीकेशन स्टेज में तो शेयर कैपिटल कब यूज होता है, जब अलॉट हो जाते हैं। और यही लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, वही तो बोला मैंने आपसे। अगर आप बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन मिल रहा है, तो भाई तब तक आप शेयर कैपिटल शब्द यूज ही नहीं करेंगे जब तक अलॉटमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको लिखना पड़ता है। और फिर अगली एंट्री जो बनती है वो क्या बनती है देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख से, और टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख से हो जाएगा। और क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज एडजस्टेड। भाई जब क्वेश्चन में बोला ना जाए, शेयर इक्विटी माने जाते हैं। दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। सुनो बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं इससे कानून नहीं चलता है, ठीक है, क्यों रेड लाइट पे रुकते हो आप, मेरा मन तो नहीं करता रुकने का, नहीं रुकेगा तो मामू खड़ा आगे, फिर घर चालान पहुंचते हैं। तो लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। और कानून कह रहा है आपसे, कंपनीज एक्ट ने, कि भाई शेयर की दो कैटेगरी होंगी, इक्विटी होगा और प्रेफरेंस होगा। तो क्वेश्चन पे तो इक्विटी और प्रेफरेंस के फ्रेम होंगे ना। और क्वेश्चन में ना बोला जाए तो इक्विटी लिखना है, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस आएगा तो मैं यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखूंगा, उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन खत्म। जरा कंबाइन करो तो क्या एंट्री आती है, व्हाट इज द एंट्री, कंबाइन करेंगे तो क्या एंट्री है, बैंक डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज द एंट्री, सिंपल हो गया। बेकार होगी ना वो तो, उनका कोई यूज ही नहीं है। ये तो बोला आपसे मैंने कि जब सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिल गया, हाँ खत्म हो गया क्वेश्चन, ये दिस इज डन, हो गया, सारा पैसा एप्लीकेशन में मिल गया, क्वेश्चन खत्म, आगे थोड़ी बढ़ाना है इसको। इसे कहते हैं लमसम में पेमेंट मिलना, लमसम वाला पार्ट होता है। क्लियर है नहीं पीछे से, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो अब हम थोड़े क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसको नहीं डालेंगे आने वाले को। फेस वैल्यू, वैल्यू विच इज मेंशन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट कुड बी 10 रुपीज, दैट कुड बी 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, कुछ भी हो सकती है। बट दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ, मतलब राउंड फिगर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 रुपया 75 पैसा का शेयर इशू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, राउंड फिगर होती है उसकी, ठीक है। जनरली मल्टीपल ऑफ 10 होता है। तो कुछ ना बोला जाए तो शेयर की वैल्यू 10 रुपए लेके चलते हैं, कुछ ना बोला जाए तो डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज लेके चलते हैं। अब 10 रुपए का शेयर अगर आप मार्केट में इशू कर रहे हो 150 रुपीज का, इतना प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में 150 का, ठीक है। तो चलो मैं कुछ आपको एक्सप्रेशंस दिखाता हूँ ताकि समझ में आएगा आपको ये प्रीमियम का क्या चक्कर होता है। अच्छा, प्रीमियम से रिलेटेड थ्योरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रही है, उसको मैं डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा, ध्यान से देखिएगा।
ये है आपका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ये है प्रीमियम, और ये हो जाएगा आपका इशू प्राइस। ठीक है जी। तो कंडीशन वन, इशूड एट 10% प्रीमियम, ऐसे लिखा हुआ है। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, प्रीमियम 10% कितना होगा, 1 रुपया। व्हाट इज द इशू प्राइस, 11 रुपीज। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर दो, इशूड एट, इशूड एट में ऊपर ही लिख लेता हूँ, इशूड एट 10% प्रीमियम, इशूड एट 110%। इसका क्या मतलब हुआ, इशूड एट 110%। तुम चुप रहो थोड़ा सा, जो लोग पहली पहली बार कर रहे हैं वो बताएंगे मुझे। इशूड एट 110%, बताओ ये क्या मतलब है इसका, जल्दी से। ऑनलाइन में भी कोई बोल सकता है, बोलो। नहीं, आगे वाली। हाँ हाँ हाँ, निकालो ना कितनी आई। 10 रुपए का 110, 10 into 110 अपॉन में 100, 11 रुपए आता है सिर्फ। वही मतलब है इसका भी। कितना, 11। 10 ये होगा तो क्या होगा, एक, वही है। ये और ये सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, 110%। लेकिन अब देखिए जरा, इशूड एट 110% प्रीमियम। अब बताइए, अब क्या मतलब हुआ इसका। अब मतलब ये हुआ कि 10 ये है, 11 ये है, दिस वैल्यू इज व्हाट, 21। इसका मतलब ये हुआ। फर्क देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम है। बट यू हैव टू बी केयरफुल इन द क्वेश्चन, वेदर इट सेज 110% प्रीमियम या 110%। 110% मतलब इशू प्राइस बोल रहा है वो। तो ये आपके पास है, ये आपके पास है इशू प्राइस, तो डिफरेंस प्रीमियम के रूप में निकलेगा। नंबर चार, इशूड एट रुपीज 110। अब बोलिए इसका क्या मतलब है। अबे यार, अबे, इशूड एट रुपीज 110, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इशू प्राइस 110 रुपया है। इसका मतलब ये है, फेस वैल्यू अगर 10 है, प्रीमियम कितने का हो गया, 100 रुपए का प्रीमियम हुआ। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्सप्रेशन का। नंबर पांच, इन्हीं एक्सप्रेशन को लपेटा जाता है। और अगर अगर आपने बाइफरकेशन गलत करा तो क्वेश्चन खत्म। इशूड एट, और ये मैं फेस वैल्यू, अच्छा, इशूड एट रुपीज 400। अब क्या मतलब हुआ इसका, तो कितना हुआ, ये 10 है और ये कितना है, 400 है, तो प्रीमियम कितने का हो गया, 390 का प्रीमियम हो गया। नंबर छह, इशूड एट, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 400। अब क्या मतलब हुआ, तो 10 रुपए का शेयर है, 400 का प्रीमियम है, तो कितने का चला गया, 410 का चला गया, ऐसे। ठीक है। इसी को नंबर सात, इशूड एट 200% प्रीमियम। अब क्या मतलब हुआ, इशूड एट 200% प्रीमियम। अरे 200% निकाल लो ना, कितना आता है 200%। 200% 20 रुपया होता है, 10 रुपए। 10 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का प्रीमियम है, कितनी वैल्यू बनेगी, 30 बनेगी। ऐसे 200% से उछल मत जाना, फेस वैल्यू का 200% होता है। गॉट इट, ऐसा। आप समझ पा रहे हैं एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। एट 20%, जनरली आपके में क्वेश्चन ऐसा वाला आता है, एट 110% या 110%, ऐसे आते हैं। ये ज्यादा वैरायटी नहीं देते हैं वो लोग। क्लियर है, प्रीमियम का चक्कर समझ में आया। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा 20% प्रीमियम, तो फेस वैल्यू में 20% जोड़ के निकाल लेंगे वैल्यू इशू प्राइस। अगर वो बोलेगा एट 120%, इट मीन्स ओनली द इशू प्राइस इज गिवन, फिर आपको फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस लेके प्रीमियम निकालना पड़ेगा। 20% प्रीमियम का मतलब पता है क्या होता है, 20% प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपए की फेस वैल्यू प्लस 10 का 20/100, ये वैल्यू निकालनी है आप, ऐसे। रुपीज 10 फेस वैल्यू शेयर issued at
20% प्रीमियम का मतलब ये होता है, ये वाला, उसका मतलब ये होता है। ठीक है। ₹10 फेस वैल्यू शेयर इशूड एट 120%, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है, और इशू प्राइस वो कितना है, 10 × 120 अपॉन में 100, 12। ठीक है। तो प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम प्रीमियम कितने का हो जाएगा? बोलो कितने का प्रीमियम हुआ? सिर्फ 2 रुपए का प्रीमियम। इसका मतलब ये होता है, इशू प्राइस से फेस वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रीमियम निकलेगा। ये दो एक्सप्रेशन जनरली आपको करने को मिलेंगे एग्जाम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़े आगे थोड़ा सा। कैन यू प्रोसीड? आप बोलिए। ओप्पो F15 क्या अ, बोलना चाहता है? नहीं सर, मैं ये कह रहा था मैं अभी लीव कर सकता हूँ, मैं कहीं बाहर आया हुआ था। सर आप आए ही क्यों इधर? नहीं सर, चलो, मैं कुछ नहीं हम सुना हम हमें टेलीग्राम में। आशीष, नहीं कोई बात नहीं, हमें और हमारी क्लास के 15-20 बच्चों को आपका आशीर्वाद मिल गया। आप जाइए, अब आप चलिए, ठीक है, बाय। आगे बढ़ते हैं। बेटा ये स्नैपचैट छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपनी बुक नोट्स का, सभी के पास है? आई होप ऑनलाइन में एवरीबडी इज कैरिंग द नोट्स विद यू। क्या सभी के पास है ये डॉक्यूमेंट सभी के पास है? क्लास ग्रुप पे ऑलरेडी भेजा हुआ है, दिख रहा है? यस कैन यू सी दिस? ये क्वेश्चन नंबर 4 में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी कि फेस वैल्यू 20 रुपीज, तो प्रीमियम 2, तो इक्विटी प्राइस कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है जी, 22 हो गया, सॉरी। 6 एप्लीकेशन पर है, 6 अलॉटमेंट पे है, 6 ऑन फर्स्ट कॉल है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व, वो बताते हैं। ठीक है, चलो देखें। सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, जिन्हें आता है वो अपना बाइफरकेशन करके रख लें। जिन्हें आता है वो बाइफरकेशन करके रख लें पहले फटाफट से। अगर बाइफरकेशन ठीक हो गया तो क्वेश्चन ठीक से हो जाएगा, बाइफरकेशन गड़बड़ है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए, जो लोग, अब जैसे कल क्लास होगी ना, उसमें फिर मैं बिल्कुल प्रॉपरली एडवांस वर्जन कराऊंगा। आज बेसिक्स जितने क्लियर हो जाएंगे, कल की क्लास में एडवांस हो जाएगा। कल की क्लास में 4 फीचर शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। 4 फीचर तक कराऊंगा आज मैं, 4 फीचर नहीं कराऊंगा, 4 फीचर से पहले तक का आज हम करेंगे। प्रीमियम हो गया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, वो सब आज कर लेंगे। समझा रहा हूँ ना? समझा रहा हूँ। आइए देखें, मुझे बताइए एप्लीकेशन कितने की है और एक शेयर कितने का है? 20, प्रीमियम कितने का? 2, ऐसे 20 + 2 करके लिखेंगे हमेशा से नीचे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यू विल राइट दिस। ठीक है जी। बताइए एप्लीकेशन पर क्या लिखा हुआ है? 6। व्हाट इज मेंशन ऑन अलॉटमेंट? 6। व्हाट इज मेंशन ऑन फर्स्ट कॉल? अब फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा बताइए? 2 रुपया। लेकिन प्रॉब्लम क्या फंसी? प्रीमियम कहाँ गया? प्रीमियम तो हमने शो ही नहीं करा। नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक। अंडरस्टैंड द लॉजिक, नहीं लॉ। कानून कहता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो, इनफैक्ट कानून भी नहीं कहता है, इट्स अ प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, कि अगर कहीं मेंशन ना हो तो प्रीमियम जो होगा हम अलॉटमेंट स्टेज पे लेके चलेंगे। प्रीमियम को कहाँ लेके चलेंगे? अलॉटमेंट स्टेज में। पेबल का मतलब है इंक्लूडिंग प्रीमियम। पेबल का मतलब क्या है? विद प्रीमियम। तो ये ₹6 है, इसमें प्रीमियम अगर इंक्लूड है तो इसका बाइफरकेशन क्या बनेगा? 4 + 2 का बनेगा। एवरीबडी इज ओके? सेकंड कॉल कितने की है? हाँ वो देखेंगे ना आप, तो आपको क्लैरिटी आ गई कि पेबल का मतलब क्या है। पेबल विद, अच्छा सुनो, प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है तो पेबल और क्वांटम में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है, इट सेज पेबल, पेबल मींस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इफ ₹6 इज हियर विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, कितना? ₹2 का, तो 4 + 2 मिला के हम यहाँ लिख देंगे। नाउ सी, 6 और 4 कितना हो गया? 10, 16। तो फाइनल कॉल कितने की होगी? ऑब्वियसली ₹4 की होगी। बस इतना। अच्छा,
अब जरा समझिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है हमारे लिए कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन, रेवेन्यू इनकम नहीं है वो। हमारा काम नहीं है शेयर इशू करके प्रीमियम पे लेना, नहीं। कैपिटल गेन कहलाता है ये हमारे लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम क्या करते हैं, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। और कैपिटल लॉसेस क्या होते हैं? शेयर इशू के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। डिबेंचर को इशू करते हैं डिस्काउंट पे, वो होते हैं। बोनस शेयर इशू करते समय। तो जो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है, वो इसी पर बेस्ड है। उस पर मैं डिटेल डिस्कशन अभी नहीं करूंगा। वो आप शुरू की 2 रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको पता चलेगा। सो बाइफरकेशन आ गया। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब आपको क्या करना है, पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स ने बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई? 10,000। यू विल राइट 10,000 इंटू कितना, 6 करेंगे। 60,000 की वैल्यू आएगी, 60,000 की वैल्यू आएगी, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ध्यान रखना, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में पहले पैसा मिलता है, फिर एडजस्ट होता है। बाकी जगह पहले ड्यू होता है, फिर एडजस्ट होता है। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन काउंट डेबिट 60,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से। और क्या लिखेंगे, इक्विटी, कहा एंट्री फिलिप करी, यही तो होता है। पहले क्या होती थी? हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा था, सही तरीका वो है, लेकिन हम एग्जाम में क्या फॉलो करेंगे, ये करेंगे फॉलो। क्यों करोगे, क्यों करोगे? बोला था, बोले ये दोनों एक ही दिन होता है। तो मैंने बोला था ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप देखिएगा, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई तो आप कितना, 6 से ही करेंगे, 60,000 ही लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 करेंगे, कितना होगा, 40,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व नहीं लगाएंगे, प्रीमियम रिजर्व 2 साल पहले तक लगाते थे। काउंट 10,000 इंटू कितने से हो जाएगा ये, 2 से, 20,000 से हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना मिल गया, 60,000 और 60,000 मिल गया। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव, खत्म। यहां तक पूरा हो गया। हाँ, ऊपर लिख तो दी, दो दो जगह थोड़ी लिखेंगे, समझिएगा। एप्लीकेशन में प्रीमियम एडजस्ट करते समय लिखा जाता है, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में ड्यू करते समय लिखा जाता है। बोलिए, पेबल का क्या मतलब है, जो हमें पे करना है। तो जब तुमने सामने वाले को बोला कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में देंगे, तो वो तुम मांगोगे 10, लेकिन देगा तो 12 देगा ना वो। नहीं 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 नहीं, सुनो, पेबल का मतलब होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, कॉल्ड अप का मतलब होता है विदाउट प्रीमियम। और कॉल्ड अप शब्द नहीं है यहाँ पर, यहाँ पेबल शब्द है। अभी कॉल्ड अप वाले क्वेश्चन भी करेंगे। दिस इज डन। भारी लग रहा है थोड़ा सा, हैवी। आगे देखेंगे इधर। नंबर 5, इक्विटी शेयर, बातें ना करें, फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से हो जाएगा बताइए, 10 इंटू 60,000 से। नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी कितने से, 60,000 से, 60,000 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। 10 से कहा मल्टीप्लाई करा मैंने, क्योंकि शेयर 10,000 ही थे।
क्वेश्चन पढ़िए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4, 40,000 से, 40,000 से क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और एट्थ क्वेश्चन करेंगे क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये कितने मार्क्स का भी नहीं आता, ये रद्दी क्वेश्चन है, कभी नहीं आएगा। 6 मार्क्स का। ऐसा थोड़ी देंगे, झुंझुना थोड़ी दिखाएंगे तुम्हारे हाथ में, इतना मजाक चल रहा है क्या? ऐसा थोड़ी देते हैं। क्वेश्चन हो गया, दिस इज डन। इस पर कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को कोई डाउट है बताइए। देखिए अगर दिक्कत है तो आई कम टू यू एंड आई एक्सप्लेन। ऑनलाइन के साथ मैं नहीं कर सकता था, वहां मैं जा नहीं सकता ऑनलाइन उनके पास। क्वेश्चन 6 करेंगे शीट का। ये वाला क्वेश्चन अब आप अपने आप करिए, देखिए। वो रुक जा, मैं बताऊंगा अभी। पहले 6 क्वेश्चन करिए, फिर बताऊंगा कैसे करना है। अब 6 को करिए, विदाउट कैश बुक करिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने करना है विदाउट कैश बुक। विद कैश बुक मैं बताऊंगा कैसे होता है। क्वेश्चन 6 आपके सामने है। Ex Limited issued 20,000 equity share premium for amount payable. Fee on application including premium. For on allotment including premium. Fee on first call including premium. For on final call including premium बोल रहा है। करिए इसको सॉल्व। Tell me what is the bifurcation of this question? कितना? 10 plus 4. What is the और और बस ठीक है, चलो करते हैं। ये विदाउट कैश बुक है, फिर विद कैश बुक करेंगे कैसा होगा, ठीक है? विद कैश बुक कैसे होगा वो देखेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं नंबर 1 एंट्री, बैंक डेबिट। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर? 20,000 इंटू कितना करेंगे वो? 3, 60,000। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। विल डू दिस। और मैं आई एम नॉट राइटिंग नरेशन हियर, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप लोगों को लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मेरे स्कूल में एक बच्चे ने क्या किया कि कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, सारी जनरल एंट्री ठीक थी उसकी। 6 नंबर का क्वेश्चन था, 25 काट के आई गिवन 4.5 मार्क्स। हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन था ना, पूरा ठीक था उसका, सब कुछ ठीक था। लेकिन उसने फॉर्मेट नहीं बनाया था, और फॉर्मेट नहीं बनाया था उसने, तो उसके, हाँ, 25% नंबर काट दिए उसके। नरेशन लिखी हुई थी, फॉर्मेट नहीं बनाया था। तो एक बच्चा मुझसे बोला कि अगर मैं फॉर्मेट बना के आ जाऊँ सिर्फ 2.5 नंबर दे दोगे? हाँ हाँ, देखो। एक बच्चा वहां से शीट दिखा के कह रहा कि कुछ तो दे दो, इसमें फॉर्मेट बना रखा है। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं। हु विल डिसाइड द रूल ऑफ द गेम? प्लेयर और ऑर्गेनाइजर? ऑर्गेनाइजर विल डिसाइड। देखिए कितना हो गया? 60,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस विल बी 20,000 इंटू 2, 40,000 का। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। नहीं जरूरत है लिखने की, नहीं जरूरत है। देर इज नो नीड, वो समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं सिर्फ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 20,000 इंटू 1। तीसरी एंट्री, ये एप्लीकेशन का पैसा मिला, ये क्या हुआ? ड्यू हुआ। आगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना? 20,000 इंटू कितना कर लेंगे हम लोग? 4, 80,000। अलॉटमेंट किस चीज पे लगा? ये कितना करेंगे? 20,000 इंटू फी 60,000, और 20,000 इंटू 1, ऐसे। अलॉटमेंट इज ड्यू, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट कर देंगे, और क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पैसा तो पूरा मिल रहा है, कोई डिफॉल्टर तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। सो व्हाट आई विल राइट हियर, 80,000 और 80,000।
दिस इज डन। पैसे लेने की एंट्री हो चुकी है। सब कुछ होगा, अब क्यों नहीं कराएंगे? चैप्टर के अंदर तो है, सिलेबस के अंदर जो जो होगा वो भी कराएंगे। कुछ चीजें सिलेबस की बाहर की हैं, वो भी मैं करवा देता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप 12th के बाद घर नहीं बसाएंगे, सीयूटी का एग्जाम देंगे। नहीं देगा ना? उड़ जाएगा। नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आप देखेंगे, दिस इज 20,000 इंटू 3। 60,000 ये, 40,000 ये, 20,000 ये। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज यू। पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने से कर दिया? 60,000 और 60,000। नंबर 7, आसान। क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 20,000 इंटू 4। 80,000, 60,000, 20,000 ड्यू। नंबर 8, पैसे लेने की बारी आई। बैंक डेबिट टू रूटीन एंट्री है, फाइनल कॉल 80,000 और 80,000। खत्म क्वेश्चन। कितने लोगों का ठीक था ये? अच्छा जी। हाँ, तो फिर भी तुम क्या करने में लगे हुए हो? क्या? फोन में कैसे पता चलेगा क्या गलत है? बहुत अच्छा। इसी क्वेश्चन को अगर हम कैश बुक के साथ बनाते तो कैसे होता? आपने सबने बचपन में पढ़ा था, देर इज वन कैश बुक एंड उसके बाद सब्सिडरी बुक्स होती थी। तो जो एंट्री कैश की होती थी दैट विल बी प्लेस इन कैश बुक में। और कैश बुक में दो कॉलम होते थे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। यहाँ इन केस ऑफ इक्विटी वी विल यूज ओनली बैंक कॉलम, क्योंकि कंपनी कोई ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करती है। सारी ट्रांजेक्शन किस में होती है? बैंक के थ्रू ही होती है। बैंक कॉलम बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, कैश कॉलम बनाना नहीं है। डिस्काउंट यहाँ होता ही नहीं है, डिस्काउंट शब्द हम यूज ही नहीं करते कंपनीज में, तो वो भी नहीं बनेगा। वैसे देखा जाए ना, 3 कॉलम कैश बुक बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम इज इरेलीवेंट, कैश कॉलम इज इरेलीवेंट, बचता क्या है? सिर्फ बैंक कॉलम। ठीक है जी। आओ देखें, सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा एक बात बताइए, बैंक जब बढ़ेगा तो यू विल डेबिट इट, और जब बैंक घटेगा तो यू विल क्रेडिट इट। ध्यान रखना, बैंक इज एन एसेट। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो ये डेबिट साइड हो जाएगी प्लस यानी इंक्रीज, और क्रेडिट साइड क्या होती है? डिक्रीज यानी कि नेगेटिव साइड। नहीं बेटा, हाँ रुक जाइए। बैलेंस भी नहीं बोलेंगे अभी, यहाँ पर कोई बैलेंस भी नहीं है यहाँ पर। शुरुआत हो रही है ना क्वेश्चन की। तो सबसे पहली एंट्री, बैंक डेबिट हुआ, किस नाम से? एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है। जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे, ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। भाई ये तो जनरल प्रॉपर है ना, और वो कैश बुक है। इफ एनी एंट्री इज एंटर्ड इन कैश बुक, इट विल नॉट बी देयर इन द जनरल। तो आपकी पहली एंट्री यहाँ चली जाएगी। क्या बोलेंगे उसको? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर थे, कितना था एप्लीकेशन का पैसा? 3 था। 3 था। यू विल राइट हियर कितना? 60,000। हाँ, 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 लेजर तो इसका भी बनता ना। अब आपकी एंट्री नंबर 1 ये हो गई। दिस इज योर 1 नंबर एंट्री। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। गॉट इट? सेकेंड एंट्री ये है अब आपकी, अलॉटमेंट ड्यू करने की। और अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा वो कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट का जो पैसा मिलेगा वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा, बैंक में। नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना मिलेगा? 80,000 मिलेगा। और जैसे ही 80,000 मिल गया, ये वाली एंट्री आपकी चली गई यहाँ से, इट विल नॉट बी हेयर।
अलॉटमेंट की एंट्री क्या थी? बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक बढ़ गया अलॉटमेंट के नाम से, तो बैंक वाली एंट्री तो वहां चली गई। कौन सी क्रेडिट में? बेटा इसीलिए बचपन में मैंने जनरल के रूल पढ़ाए थे, लेजर पढ़ाया था सबसे। इधर देख, ध्यान से देख, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये था। सुन लो, ये पहली वाली तो यही रहेगी ना, इसमें बैंक का है। जहां भी बैंक शब्द दिखेगा वो एंट्री वहां चली जाएगी। हाँ, और बाकी थोड़ी जाएगी। बैंक इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से? अपोजिट के नाम से। वो आ गया, खत्म हो गया, तो ये एंट्री नहीं होगी अब यहाँ पर। अरे किसी एंट्री में डेबिट क्रेडिट में बैंक होगा तभी तो बैंक में जाएगा, वही जाएगा बस। अब ये एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी? एंट्री नंबर 3 हो जाएगी आपकी, तीसरी है, लेकिन ये जाएगी, इसे हटा दे। हाँ हाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट। समझदार है यार बच्चा। हाँ, नंबर 3 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से जाएगा। कितना जाएगा? 60,000 जाएगा। फिर एंट्री नंबर 4 ये कहलाएगी, और ये जाएगी लेकिन पैसा लेने वाली। हाँ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से लिखी जाएगी अब ये? नंबर 4 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से हो जाएगी? 80,000 से। अब टोटल कर लीजिए भाई इसका। व्हाट इज द टोटल नाउ? हाँ, 280। इस तरफ कुछ नहीं है, 280। इधर लिखेंगे बैलेंस सीडी 280, एंड योर क्वेश्चन इज डन। हो गया। ये क्वेश्चन था क्या? जब हम बोलते हैं विद कैश बुक, विद कैश बुक ऐसे होता है। क्या बोला बता? नोट कर लो बेटा, ये 4 एंट्रियां नोट कर लो, और ये भी बना लो इसे साथ साथ, नोट कर लीजिए, बना लीजिए। बैलेंस शीट छोड़ो, अभी क्वेश्चन नंबर 8 करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8। X Limited issued 10,000 equity shares for rupees 10 each at a premium of 30%. अमाउंट कॉल्ड अप लिखा हुआ है। कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम होता है, पेबल होता तो कहानी अलग होती। और टू वन एप्लीकेशन फॉर नॉन अलॉटमेंट फर्स्ट बैलेंस ऑफ, मतलब पहले इसका बाइफर्केशन करते हैं। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। और कितने का शेयर है भाई? 10। और प्रीमियम कितना है? 3। एप्लीकेशन कितने की? अलॉटमेंट कितने की? 4+3 करेंगे। अगर ये पेबल होता तो इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम होता, 1+3 करता। कॉल्ड अप है तो क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल 1, कितना बनेगा? दैट्स योर बाइफर्केशन। ठीक है, इट्स योर बाइफर्केशन। और उसके बाद तो क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन रूटीन है। तो चलिए, मैंने सिर्फ इसकी एंट्री, क्वेश्चन 8 है ना, मैं सिर्फ एंट्री बोल रहा हूँ, आप लोग टैली कर ले, मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि आसान क्वेश्चन था लिखने की। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 से। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 20,000 से। अगली एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने? 40,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ 70,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 70,000 से, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 से। फिर बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट कितने से? 70,000 से। डन। फिर अगली एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 1000 से। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 से, खत्म। और फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 30,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30,000 से, खत्म। कितने लोगों ने ठीक किया है? अच्छा, ऑनलाइन में इधर भविष्य कनिष्का, बोलिए। हाँ सर। कहते हैं पता नहीं अब। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या खास बात है? क्वेश्चन नंबर 10 अंडर सब्सक्रिप्शन का है। अंडर सब्सक्रिप्शन जानते हैं? 3 तरह के सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू किया, बट एप्लीकेशन फॉर 10,000 नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। 10,000 इशू किया,
बट एप्लीकेशन फॉर 9,000 अंडर सब्सक्रिप्शन। 10,000 था बट एप्लीकेशन फॉर 50,000 ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन किए थे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन थे, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्या फर्क होता है? क्वेश्चन सेज, अरे यार सुन लो बात को, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे 50,000 बट एप्लीकेशन फॉर 48,000। सबसे पहले देखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ या नहीं। 50 का 90% कितना होता है जी? 45। एप्लीकेशन 48, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। अब जो आपकी अकाउंटिंग चलेगी ना वो 48 से चलेगी, 50 से नहीं चलेगी, क्योंकि आपको एप्लीकेशन ही 48 मिली है। करिए इस क्वेश्चन को जरा, करिए फटाफट से। एप्लीकेशन 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, अलॉटमेंट 48 से, फर्स्ट कॉल 40, सब कुछ 48,000 से होगा। और कॉल्ड अप पेड अप का कंसेप्ट भी है। लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10। आपके पास है 4 ऑन एप्लीकेशन, आपका 20 शेयर है, 20 प्लस 2 है, एंड इट सेज 6 ऑन अलॉटमेंट। 6 अलॉटमेंट कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप का मतलब विदाउट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, 10 देख लो। एक्स लिमिटेड ऑथराइज्ड, छोड़ दीजिए, 20 रुपए का शेयर था, प्रीमियम 10%, 2 रुपए का प्रीमियम, तो हम लिखेंगे 20 प्लस 2 22। कॉल्ड अप लिखा है, कॉल्ड अप 4 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर 6 कॉल्ड अप है। 6 कॉल्ड अप है, लेकिन मिलेगा कितना आपको? 6 प्लस 2 मिलेगा। फर्स्ट कॉल पे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। फाइनल कॉल पे बैलेंस 6 और 4 10, 13 7। दिस इज योर बाइफर्केशन। ठीक है, आइए देखते हैं पहली एंट्री। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ 48 से होगा ना, तो 48 इंटू 4 कितना बनता है जी बताइए? अरे 41 होता तो 41 बेटा 90% से ऊपर होना चाहिए। 50,000 का 90% कितना होता है? 45। 41। ठीक है, सही कह रहे हैं। कितना वैल्यू आ गई है? 190। तो ये एप्लीकेशन मनी मिल गई। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 192 हो गया। तीसरी एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 48,000 इंटू, मल्टीप्लाइड दैट विद 8, कितना आया बताइए? 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, अरे देखो ध्यान ध्यान से कर लो, 48,000 इंटू कितना, 6 से कितना आएगा? 2, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 48 इंटू 2 96,000। ये हो जाएगा अलॉटमेंट ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट, कितने से? 380। पर डिफॉल्टर कोई नहीं है इसमें, देयर इज नो डिफॉल्टर। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगी? 48 इंटू 3, 1 लाख। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? 2, इक्विटी शेयर क्या, फर्स्ट कॉल, कितने से? 144 144 से। दिस इज डन। नंबर 7, क्या करेंगे आगे बताइए? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो बाइफर्केशन होता है एक बार तो काम आसान हो जाता है। फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 3,36,000। आई होप कैलकुलेशन आप ठीक कर रहे होंगे। 2, 8वां नंबर बैंक डेबिट टू, क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? डन, खत्म, हो गया क्वेश्चन। इतना आसान था। क्वेश्चन 12 करिए आप। क्वेश्चन 12, और उसके बाद फिर हम
थोड़ा कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स इन एडवांस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए फटाफट से आप। क्वेश्चन नंबर 12 में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। क्वेश्चन 12 सेज, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखें। हाँ, कोई बात नहीं। ये कहता है कि 40% प्रीमियम है, यानी कि 10+4। तो देखें जरा, टू ऑन एप्लीकेशन, टू ऑन अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, 10+4 है। एप्लीकेशन पर 2 है, अलॉटमेंट में कहता है 2 ऑन अलॉटमेंट है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, यानी कि प्रीमियम 2 रुपए जाना है यहाँ पर। 3 ऑन फर्स्ट कॉल, नॉमिनल वैल्यू के लिए 3, नॉमिनल वैल्यू मतलब, नॉमिनल वैल्यू का मतलब इस वैल्यू के लिए। अगर वो बोलता है ना ₹3 टुवर्ड्स प्रीमियम, तो फिर कहानी अलग होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन 3 ही रहे तो 3 प्रीमियम बनता ना, फिर एप्लीकेशन पे 0 हो जाता, मतलब वो जो कैपिटल 0। लेकिन ऐसा नहीं होता, कैपिटल तो मंगाते ही मंगाते हैं। और फाइनल कॉल विद प्रीमियम। अब मुझे बताइए, 4373 बचा ये, और ये 2 बचा। लेट्स योर बाइफिकेशन, कितने लोगों का बाइफिकेशन ठीक है? अच्छा, नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी? हाँ, करो, सॉल्व करो फटाफट से। बाइफिकेशन होने के बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हलवा हो जाता है क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन 12 कर लिया हो तो 13 करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 13। अरे सुनो भाई, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 120%। इसका मतलब क्या हुआ? 10+12, 10+2 विच इज इक्वल टू 12। तो 120% बोला, 120% प्रीमियम नहीं बोला है। हाँ, प्रीमियम 120% बोला है, तो फिर ये 12 रुपीज हो जाएगा। देन इट इज करेक्ट। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 10+12। अगर ये सिर्फ 120% बोलता तो 2 होता, और प्रीमियम ऑफ 120% है, तो हमने पहले क्लियर कर दी थी चीज। नाउ इट सेज 3 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे कितना कह रहा है, और अमाउंट पेबल बोला है। तो पेबल तो कितना हो जाएगा? 4+12 हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके? कुछ है ना बोला जाए तो अलॉटमेंट कौन से स्टेज पे लगता है? अलॉटमेंट स्टेज पे हाँ, ये तो बोला। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन 13, क्या एवरीबडी इज, हाँ, अगर ये कॉल्ड अप होता ना तो प्लस करता है इसके साथ में। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, 3 रुपए की। ये आपका बाइफर्केशन हो गया। अस्सी बाई, कितने लोगों का बाइफर्केशन ठीक है? मैं तो कहानियां सुन रहा था हुक्के पानी की। ठीक है, आओ चलो करते हैं। चलिए, प्लीज सब्सक्राइब फॉर 25,000 शेयर्स। आइए, पहली एंट्री, बैंक डेबिट। ध्यान से सुनना जरा, कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। 25,000 इंटू 3, 75,000। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 75,000 से। प्लीज ध्यान से देख के चलेंगे जरा। और कहते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इमीडिएट इफेक्ट से वापस कर दी। ठीक है। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लेके चलेंगे आप? सिर्फ 20,000 इंटू कितना, 3 लेके चलेंगे, 60,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? भाई, आप शेयर तो 20,000 दे पाएंगे ना, लेकिन यू गॉट एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स, तो बाकी का क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट का मतलब होता है जो उनसे पैसा मिला था उनको वो क्या कर दें, वापस कर दें। रिजेक्ट का मतलब ये होता है। हाउ विल यू रिजेक्ट इट? आप लिखेंगे यहाँ पर सीधा बैंक, कितना बचा वो वापस कर दीजिए, हो गया खत्म। दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये प्रोरेटा नहीं है, ये नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन है। प्रोरेटा अलग तरह से होता है, उसको नहीं करेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
मनी एडजस्टेड। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोलता तो क्या होता? बैंक की एंट्री उधर चली जाती, और ये बैंक पे उधर चला जाता। अच्छा, पहले मैं इसे करके फिर बना के दिखाता हूँ। पहले इसे करते फिर से बना के दिखाऊंगा। ए बाबा, नंबर 3, फिर तो क्वेश्चन रूटीन है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अब अलॉटमेंट कितने से होगा भाई? अब सुनो, अब अकाउंटिंग 20,000 शेयर से चलेगी। 25 मिली थी, 5 वापिस कर दिया, 20,000 बचा। यूल राइट 20,000 इंटू व्हाट, कितने से करेंगे देखो? 16 से करेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी? 322। टू, ये आपका हो गया ऐसा। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू, कितने से करेंगे? 320 से, 320 से। और नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 इंटू 3, 75,000, 75,000। और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर देंगे? बैंक डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डन। अब अगर इसी क्वेश्चन में इसे नोट तो कर लो साथ साथ, क्या डाउट है बता? पैसा लेने की बारी आई, पैसा ले लिया, फिर एक्सेस को रिजेक्ट कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू करा, पैसा ले लिया। क्या? ठीक है। फिर पहले उसे नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन का कैश बुक के साथ होता तो कैसे करते? अरे, पुराना लिख लो ना, उसके बाद पूरी एंट्री तो बनेगी और कैश बुक बनेगी। पहले पुराना वाला नोट कर लीजिए। तुम्हारे टर्म एग्जाम के चक्कर में ना 1 महीना लेट हो गया हम। अरे चलो, अबे फोटो ही खींच ले उसकी। समझ गया मैं। अरे अभी अभी रुक जा। नहीं, अभी नहीं कर रहा, अभी एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। चलिए हटा दें।
एक, दो, तीन, तीन एंट्री होंगे। चलो देखते हैं, आ जाओ। अरे सुनो, सुनो, पहली एंट्री खत्म, दिस इज गॉन। पहली एंट्री खत्म हो गई। दूसरी एंट्री से ये बैंक हट गया यहाँ से, तो ये बैंक हट गया यहाँ से, तो कितना आएगा ऊपर? 60,000। और यहाँ क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी ऑफ कितने का? 15,000 का। ये वापस कर दिया ना पैसा। कितना पैसा वापस करा आपने? 5,000 शेयर होल्डर का 3 रुपए के हिसाब से वापस कर दिया। बेटा क्या कह रहे हैं आपसे? कैश बुक के साथ बना रहे हैं इसलिए हटा दिया। फिर अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर 2, अलॉटमेंट कितना मिल गया? अलॉटमेंट का पैसा पूरा 320, कोई डिफॉल्टर नहीं था। और फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करा, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। नंबर 3, फर्स्ट कॉल, व्हाट इज द वैल्यू? 60,000। टोटल करिए कितना आता है? टोटल करिए कितना आता है? 0 0 0, दिस इज 5। और यहाँ कितना आएगा? 455 माइनस कितना हो जाएगा? 440। नंबर 2, बैलेंस सीरी, दिस इज डन। क्या बाइफरकेशन क्लियर है पीछे से? अरे भाई, बाइफरकेशन इज ओके विद यू? सभी को पड़ोसन से पूछ लो। चलिए अब क्वेश्चन करिए, सॉल्व गड़बड़ करते हैं इसको करते समय। देखिए, एप्लीकेशन कितनी की थी बताइए? एप्लीकेशन वन। अलॉटमेंट कितना बोले थे हम लोग? फर्स्ट कॉल कितने की बोले थे? फाइनल कॉल बोले थे 2.5। 10 + 7 था ये दोनों कंबाइन कर दिया। हाँ, अब जरा समझें। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 29,000 शेयर्स, 9,000 applications were rejected, and the amount due on allotment and call was duly received. Record necessary journal entries if company maintains combined account for application and allotment. मतलब कंपनी क्या करती है? कंबाइंड अकाउंट मेंटेन करने का मतलब ये है कि कंपनी कहती है कि भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमें साथ साथ दे दो। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले एप्लीकेशन मिलेगी फिर अलॉटमेंट मिलेगी फिर दोनों का कंबाइंड अकाउंट, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि कंपनी कहती है कि भाई जो भी पैसा थे ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट का हमें साथ साथ दे दीजिए। आइए देखें क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पहली एंट्री करेंगे बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करेंगे जब आप, तो रुक जा बेटा, रुक जा, अभी पहले पैसा तो लेने दें। लिखेंगे आप 29,000 शेयर्स इनटू, इनटू करेंगे आप 7 6 11 1 12, 12 इंटू कितना करेंगे? 12 करेंगे। एप्लीकेशन अलॉट, एप्लीकेशन भी मिल रही है, अलॉटमेंट भी मिल रही है। जब कोई बंदा अप्लाई करेगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का साथ पैसा देगा ना। नीचे लाइन लिखी है, कंपनी मेंटेन्स व्हाट? एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ज्वाइंट बनाती है कंपनी। अरे बेटा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिला के बोलना कितना हुआ। क्या ये क्लियर है बात? एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ कि आपको एप्लीकेशन स्टेज पे कितना मिलना चाहिए? 1 रुपीज नहीं, 12 रुपीज मिलना है। तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 3 लाख, 3,48,000। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये हो गया एप्लीकेशन। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। इसमें कैश बुक बनाने के लिए भी बोला है ना? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आओ देखते हैं। देखिए कैश बुक के साथ साथ बना के चलते हैं। यहाँ एंट्री लिखेंगे आप, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यू विल राइट 348। सॉरी, ये एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, इसे मैं हटा देता हूँ। ये नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, इसे हटा दिया। अब आपको मिल गया कि आपको पैसा कितना मिला? 348 मिला। एवरीबॉडी इज ओके? 348 कैसे मिला? कितना? एंट्री नंबर कितना था ये? फर्स्ट, 29,000 इंटू 12 करेंगे ऐसे। ये एंट्री देखिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कैसे एडजस्ट करते हैं।
3,48,000, ध्यान से देखना भाई आप जरा। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए अब आपका, आपके एक्चुअल शेयर कितने, 20,000। यहां बताइए एप्लीकेशन में कैपिटल के नाम का कितना है, 1, और यहाँ कैपिटल के नाम का कितना है, 4, तो टोटल कैपिटल के नाम पे कितना जाएगा, 5। एवरीबडी इज ओके विद दिस, सुन नहीं रहे बात को। जब आप शेयर कैपिटल लिखेंगे तो अलॉटमेंट वाली और एप्लीकेशन वाली दोनों लिखेंगे, तो कितना करेंगे, इंटू कितना करेंगे, 5 करेंगे। व्हाट वैल्यू यू विल राइट हियर, 1 लाख। गॉट इट। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे कितना, 20,000 शेयर्स पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 7। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन तो प्रीमियम यही लगेगा कितने का, 140। बाकी का क्या होना है, रिफंड, बाकी का रिफंड होगा। भाई हमारी जरूरत 20,000 थी, हमारी जरूरत कितनी थी, हमारी जरूरत थी कितने की, 5 रुपीज कैपिटल की और 7 रुपीज प्रीमियम की। 5 रुपी कैपिटल हो गया, 7 रुपीज प्रीमियम हो गया, हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेटल हो गया। बाकी का पैसा हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, रिफंड। रिफंड करेंगे तो एंट्री वहां जाएगी ना इस तरफ। तो बताइए नंबर 1 क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोल के कितना, 348 में से 240 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 1 लाख, कितना कितना 1 लाख, 1,08,000 वापिस हो गया। उसकी एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, और ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 240 से हो जाएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन एडजस्टेड, ये बनेगी एंट्री। तो जिसे कंसेप्ट आता है तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा है, हाँ तुम ऐसी गर्दन हिला रहे हो, नहीं आ रहा ना समझ में, बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या नहीं समझ में आया बताओ मुझे। सही है, तुम 17 करना शुरू करो। अगर तुम्हें समझ में आ गया तुम 17 करो, बाकी लोग देख लीजिए इसको। हो गया जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन हो चुका है। इस एंट्री पे कोई डाउट किसी को, आगे पीछे दाएं बाएं, नहीं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाकी अगर रूटीन एंट्री होती तो बचे हुए अमाउंट को मैं बैंक में बोलकर वापस कर देता, ठीक है भाई। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, कितने से होने वाली है वो, 20,000 इंटू 2.5, 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से, कोई प्रीमियम नहीं है, ये फिर फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। और पैसा लेने की एंट्री यहाँ जाएंगे क्या बोलकर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से कर लेंगे, 50,000 से। डन। नंबर 3, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने से होगा बताइए, वही 50,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, और पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 50,000 से। हो गया। और क्या ये एंट्री यहाँ करेंगे, नहीं करेंगे ना एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री किधर करनी है, इधर करनी है, नंबर 3, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50,000 से। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। व्हाट इज द वैल्यू, 0,008, 448 यहाँ, 448 यहाँ, और नंबर 2 बैलेंस शीट कितने से हो जाएगा, और वेरीफाई कर लेंगे 20,000 इंटू 17 कितना होता है, 20,000 इंटू 17, 340 बैलेंस बच रहा है, वो आपका आंसर है, पैसा हो गया। मैच कर रही है ना वो चीज तो ये होता है आपका जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अकाउंट ज्वाइन करके बनाया जाए, तब कहानी ऐसे चलती है। इज इट फाइन। ये शीट खत्म हुई, इसके बाद हमारा जो पार्ट होता है, अब आप लोगों के लिए क्या टास्क है, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल है, नॉर्मल 4 बजे से।